हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ करंट लॉ। आज से आपका किरचॉफ लॉ स्टार्ट होने वाला है। किरचॉफ के दो लॉ है, एक है आपका केसीएल दैट इज किरचॉफ करंट लॉ एंड एक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज क्या है? तो टू सॉल्व दी सर्किट्स वी यूज किरचॉफ लॉ। सर्किट मतलब क्या? सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि अगर आपको बोला गया करंट फाइंड करो, वोल्टेज फाइंड करो, जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ का यूज किया था ना, वैसे ही ओम्स लॉ का ही एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? किरचॉफ्स लॉ है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ। राइट डाउन हेडिंग किरचॉफ्स करंट लॉ और केसीएल। इसी को ही कहा जाता है जंक्शन लॉ और इसी को कहा जाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो टोटल इसके चार नाम है: किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ। तो क्या कहता है देखो किरचॉफ करंट लॉ, इसका स्टेटमेंट लिखता हूं यहां पर। एट एनी जंक्शन और एट अ जंक्शन algebraic sum of all the currents is equal to zero, ये है इसका स्टेटमेंट। छोटा सा स्टेटमेंट है। एट अ जंक्शन अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट याद रखना है? सबसे पहला जंक्शन, राइट? जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। बाद में अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू जीरो। ये अल्जेब्राइक सम का मीनिंग क्या होता है? तो देखो सम दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्केलर एडिशन एंड एक होता है वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन को ही तुम लोग कह सकते हो अल्जेब्राइक एडिशन। तो अल्जेब्राइक सम मतलब नॉर्मल अपना स्केलर एडिशन, 2 + 3 = 5, राइट? वेक्टर नहीं है क्योंकि करंट जो आपका करंट कैसा है? टेंसर और स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर इसको डायग्रामेटिकली मैं लिखूं, अच्छा इसका ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कहता है? समेशन ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये जंक्शन क्या है? तो डायग्राम देखो यहाँ पर। मान लो आपके पास एक ब्रांच है, ये वाला एक ब्रांच है, ये वाला एक ब्रांच है। कंडक्टर से मान लो, ब्रांच मतलब कंडक्टर। तो ये ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, ये तीनों ब्रांच कहाँ पर मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे। तो दिस मीटिंग पॉइंट इज टर्म्ड एज जंक्शन। ये जो मीटिंग पॉइंट है इसे क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है। आप लोग चाहिए तो यहाँ पर साइड में उसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? It is a point where more than two branches meet. This point is called as junction. तो देखो हमारे पास 3 ब्रांचेस है, 3 कंडक्टर्स है। अभी ये कंडक्टर में से जो करंट जा रहा है, इधर करंट जा रहा है मान लो I1, इधर करंट जा रहा है मान लो I2, इधर करंट जा रहा है मान लो I3 है। तो ये KCL क्या कहता है? समेशन ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन। जंक्शन पे ही अप्लाई करना है आपको। ऑल द करंट इज इक्वल टू क्या है? जीरो। तो अगर ये तीन यहाँ पर जंक्शन पे कितने करंट है? I1, I2, I3, 3 करंट है। अभी तीनों करंट का एडिशन अगर जीरो लाना है तो कुछ करंट को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, कुछ करंट को निगेटिव मानना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास साइन कन्वेंशन है। क्या है हमारे पास? साइन कन्वेंशन। तो 2 साइन कन्वेंशन है। पहला साइन कन्वेंशन क्या कहता है देखो, दैट इज इनकमिंग करंट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड नंबर 2 इज आउटगोइंग करंट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। उल्टा भी मानोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बट जनरली ये फॉलो किया जाता है। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव माना जाता है, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव माना जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर देखो इनकमिंग करंट कौन है? इनकमिंग विथ रिस्पेक्ट टू जंक्शन I1 है, I2 एंड I3 विथ रिस्पेक्ट टू जंक्शन क्या? आउटगोइंग।
तो I1 के साथ प्लस साइन आएगा, I2 के साथ माइनस साइन आएगा। ये तीनों का एडिशन मतलब क्या है, 0 है। एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ KCL। क्या कहता है, अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। बट कहां पर, जंक्शन पे। जंक्शन क्या होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर मोर देन टू ब्रांचेस मीट टुगेदर, राइट। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव माना जाता है, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव माना जाता है। अच्छा, मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, देखो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 लिख सकता हूं क्या, यस। उसके बाद देखो ये I1 मतलब कैसा करंट है, इनकमिंग करंट, तो आई कैन राइट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो तुम लोग KCL को ऐसे भी याद रख सकते हो, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, राइट। अभी ये जो लॉ है इसका बेसिस क्या है, कहां से आया है KCL, जितना आ रहा है उतना ही क्यों जा रहा है। तो उसके लिए अगेन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने चार्ज से स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हम लोगों ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यहां देखो, मान लो मैं कहता हूं कि यहां पे करंट आ रहा है 5 एम्पियर, राइट। तो यहां पे मान लो 2 एम्पियर चला गया, तो 5 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर चला गया, मान लो यहां पर भी 2 एम्पियर चला गया। करंट मतलब बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज है। मतलब यहाँ पे 5 कूलम चार्ज आ रहा है, 5 एम्पियर चार्ज आ रहा है मान लो, तो 5 है, इसमें से 2 चला गया, 2 चला गया, तो आ कितना आ रहा है जंक्शन पे, 5 आ रहा है। जा कितना आ रहा है जंक्शन से, 4 जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है, 1 एम्पियर का जो चार्ज है वो चार्ज क्या गायब हो गया। गायब हो गया मतलब हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, बट हम लोग चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या, नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग ना चार्ज को क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, नहीं है। सेकंड वन, मान लो ये 5 है, ये 2 है और ये 4 है, तो इनकमिंग कितना है 5 एम्पियर, आउटगोइंग कितना है 6 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग इज मोर देन इनकमिंग। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं। अभी चार्ज को क्रिएट करना पॉसिबल है क्या, नहीं, राइट। अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो हम चार्ज को ना क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जितना चार्ज आ रहा है, जितना करंट आ रहा है, वही करंट क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, राइट। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, आउटगोइंग करंट। और स्टेटमेंट क्या है इसका, एट अ जंक्शन अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लगभग हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आपका KCL है, ये KCL किसके ऊपर बेस्ड है, तो KCL इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KCL किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कोई डाउट इसमें, तो ये हुआ आपका KCL, बस इतना ही है। अभी इसके ऊपर के हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड करंट इजी। अच्छा, इसके ऊपर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आज के लेक्चर में सारे इजी क्वेश्चन करेंगे। एक बार हम लोग जब KVL पढ़ेंगे तो KVL एंड KCL को मिक्स करके जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन आने वाले। आज के लेक्चर में सारे इजी क्वेश्चन होंगे। फाइंड करंट I, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करंट I। क्या बोला गया, देखो इजी क्वेश्चन, इधर एक इधर एक इधर एक। ये कितना है आपका, ये मान लेना कुछ 4 एम्पियर है। इधर बोला गया आपको ये है 1 एम्पियर। तो बोलो इसमें से करंट कितना जाएगा, राइट। अभी इसको अगेन 2 तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप लोगों को आप लोग जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो वो वाला मेथड यूज करना। देखो पहला क्या है, KCL तो यूज करना है, हमें करंट निकालना है मतलब, तो KCL यूज करना है। तो KCL के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, जंक्शन। तो डायग्राम के अंदर कितने जंक्शन है, तो एक ही जंक्शन है, वो आइडेंटिफाई करो। तो एट अ जंक्शन A क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। तो इनकमिंग करंट क्या है +4, आउटगोइंग करंट क्या है 1 एंड I, तो -1 माइनस I इज इक्वल टू 0। मतलब I का वैल्यू क्या आएगा, +3 एम्पियर आएगा। I का वैल्यू कितना है,
प्लस 3 एम्पियर, राइट। तो ये वाला एक पहला मेथड हो गया। सेकंड आप लोग क्या कह सकते हो कि हमें पता है सर जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो इनकमिंग करंट क्या है 4, आउटगोइंग करंट क्या है 1 एंड आई, 1 प्लस आई। तो ये आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 एम्पियर। कोई डाउट? दोनों से आंसर सेम मिल रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यूज किया, यहाँ पर यूज नहीं किया। कोई भी मेथड यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, आपसे बोला गया है कि ये वाला करंट है अगेन 4 एम्पियर, ये वाला करंट है 1 एम्पियर, और बोला गया कि ये वाला करंट बोलो कितना आएगा, राइट। लगभग सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ करंट का डायरेक्शन चेंज किया उसने। तो अगेन मैं फर्स्ट मेथड का यूज करता हूँ। यहाँ पे उसने करंट का डायरेक्शन दिया है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पर आई का वैल्यू समेशन ऑफ ऑल द करंट एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इनकमिंग कितना है प्लस चार्ज, इनकमिंग क्या है प्लस आई, आउटगोइंग क्या है -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या आएगा -3 एम्पियर। आई का वैल्यू क्या आएगा -3 एम्पियर। कोई डाउट इसमें? अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा था +3, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है -3। तो ये प्लस एंड माइनस का मीनिंग क्या होता है? करंट नेगेटिव हो रहा है क्या? नहीं, करंट तो पॉजिटिव ही है। तो ये माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है और ये प्लस साइन का इंडिकेट कर रहा है। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करता है करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब हम लोगों ने इधर माना था टुवर्ड द जंक्शन सॉल्व करते समय, बट एक्चुअल में आंसर क्या मिला -3। इसका मीनिंग क्या है करंट इधर नहीं जा रहा है, करंट इज नॉट मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, एक्चुअल में करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो इसको तुम लोग दो तरीके के साथ इसका आंसर लिख सकते हो। I इज इक्वल टू ये आपका है -3 एम्पियर, मतलब इसके साथ तो मैच कर रहा है, राइट। सेकंड आप लोग क्या कह सकते हो I इज इक्वल टू सिंपल ऐसा लिखो 3 एम्पियर टुवर्ड्स द जंक्शन, राइट, एंड I इज इक्वल टू 3 एम्पियर अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन। ऐसे कोई भी आंसर लिखो इसमें, वो सही होगा आपका, राइट। ओके, याद रखो प्लस आंसर आ रहा है मतलब जो हम लोग ने डायरेक्शन माना है वो सही है, माइनस आंसर आ रहा है मतलब जो हम लोग ने डायरेक्शन माना है वो गलत है, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अभी ये पहले दो क्वेश्चन में उसने डायरेक्शन आपको दिया था, अभी थर्ड क्वेश्चन में मान लो डायरेक्शन ही नहीं दिया है, तो उस केस में कैसे सॉल्व करोगे वो भी चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, यहाँ पे आपका 4 एम्पियर है, यहाँ पे आपका मान लेना 5 एम्पियर है, और आपको बोला ये मान लो 7 एम्पियर है, और आपको बोला गया कि ये जो ब्रांच है रिमेनिंग ब्रांच उसके अंदर का करंट फाइंड करो, ये जो ब्रांच है उसके अंदर का करंट फाइंड करो, ऐसे बोला गया। अभी उसने सिर्फ बोला इस ब्रांच के अंदर का करंट, उसने बोला कि किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो तुम लोग क्या करो, इसको डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन कुछ भी मान लो जो चाहिए। एक तो करंट टुवर्ड द जंक्शन जा सकता है, नहीं तो अवे फ्रॉम द जंक्शन जा सकता है, राइट। चलो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर टुवर्ड द जंक्शन मान लेता हूँ, राइट। दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो पहले केस में हम लोग क्या मानेंगे, करंट इज मूविंग टुवर्ड द जंक्शन, तो क्या होगा एट अ जंक्शन समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। इनकमिंग कौन है +4, इनकमिंग कौन है +i, आउटगोइंग कौन है -7 इज इक्वल टू 0। तो i का वैल्यू कितना आएगा +3 एम्पियर, कितना आएगा +3 एम्पियर, राइट। तो प्लस का मीनिंग क्या है, जो डायरेक्शन हम लोगों ने माना है वो डायरेक्शन सही है। थोड़ा सा उल्टा डायरेक्शन भी मान के चेक करते हैं। तो ये देखो इधर करंट कितना है 4 एम्पियर, इधर करंट कितना 7 एम्पियर, मान लो ये वाला करंट का डायरेक्शन है, राइट। तो अभी यूज करो KCL। तो एट ए जंक्शन समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। इनकमिंग +4 है, आउटगोइंग क्या है -i, आउटगोइंग है -7 इज इक्वल टू 0। तो i का वैल्यू क्या आएगा -3 एम्पियर। अभी ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है,
जो डायरेक्शन हम लोगों ने माना है वो डायरेक्शन गलत है। आ गया समझ में? कोई डाउट इसमें? राइट, चलो फिर थोड़ा सा भी अच्छे क्वेश्चन करते हैं। हालांकि मैंने इसके अंदर सिर्फ एक ही जंक्शन लिया था, अभी 3-4 जंक्शन अगर दिए आपको तो कैसे तुम लोग KCL का यूज करोगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखो। मान लो ऐसे कुछ दिया है आपको। हाँ, यहाँ पे करंट कितना है 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट कितना है 3 एम्पियर, यहाँ पे करंट कितना है 4 एम्पियर एंड यहाँ पे करंट कितना है, तो ये मान लेना कुछ 1 एम्पियर है। कितना है करंट? 1 एम्पियर। तो आपसे क्या बोला गया है? फाइंड ये वाला करंट, इस ब्रांच में से करंट कितना जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो अगेन हमें क्या करना है, करंट पूछा है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, मतलब आपको KCL का यूज करना है। KCL कहाँ पे यूज किया जाता है? जंक्शन पे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर। तो देखो यहाँ पर एक जंक्शन है, ये जंक्शन A मान लो, यहाँ पर एक जंक्शन है जंक्शन B मान लो, यहाँ पर एक जंक्शन है जंक्शन C मान लो। तो हर एक जंक्शन पे क्या करो, करंट का वैल्यू फाइंड करो। देखो ये जो ये जंक्शन है, यहाँ पे कितने ब्रांच है? 3, 1 2 3। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ करंट है I1। तो अगर मैं जंक्शन A पे अगर हम लोग करंट का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? देखो A के लिए इनकमिंग कौन है 2, आउटगोइंग कौन है 1, आउटगोइंग है I1 इज इक्वल टू 0। मतलब I1 का वैल्यू क्या है? +1 एम्पियर। अब ये प्लस का मीनिंग क्या है कि जो हम लोगों ने माना है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 1 एम्पियर, राइट। अभी ये BC के बीच में मैं मान लेता हूँ करंट है I2। तो अगर ये यहाँ पर मैं KCL अप्लाई करूँ तो समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। इनकमिंग 3 है 1 है, तो +3 +1 -I2 इज इक्वल टू 0। मतलब I2 इज इक्वल टू क्या आएगा? +4 एम्पियर। प्लस मतलब जो मैंने डायरेक्शन माना है वो डायरेक्शन सही है। अभी देखो ये जंक्शन पे C पे देखो क्या हो रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे C पे मैं KCL अप्लाई करूँ तो +4 +4 -I इज इक्वल टू 0। मतलब I का वैल्यू क्या है? +8 एम्पियर। अब ये +8 का मीनिंग क्या है कि जो डायरेक्शन उसने दिया है क्वेश्चन के अंदर वो डायरेक्शन सही है। करंट का वैल्यू कितना है? 8 एम्पियर। आगे समझ में? कोई डाउट यहां पर? चलो आगे बढ़ते हैं। और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था? 5-6 चल रहा है, राइट। अभी आपको देखो ये क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, ऐसे कुछ सर्किट दिया है। सर्किट देखो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, टेंशन लेना नहीं है, ऑलवेज फोकस ऑन जंक्शन। तो यहाँ पर एक जंक्शन है, चलो पहले करंट देता हूँ। ये 3 एम्पियर है, ये वाला 4 एम्पियर है और इधर से जा रहा है 2 एम्पियर। आपसे बोला है कि बोलो ये करंट का वैल्यू कितना है, राइट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो हाउ मेनी जंक्शंस आर देयर? 2। एक जंक्शन और ये वाला जंक्शन, जंक्शन A जंक्शन B। अब ये थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे? देखो हमें पता है किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या होगा? आ रहा है 3, आ रहा है 4, 3 + 4 कितना? 7। तो यहाँ पर कितना करंट आ गया? 7 एम्पियर। आ गया समझ में? इवन तुम लोग KCL का यूज करो डायरेक्टली, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पर B पे देखो, यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, इसका यूज कर लेता हूँ। तो क्या होगा? इनकमिंग क्या है? +7। इनकमिंग क्या है? I। आउटगोइंग है -2 इज इक्वल टू 0। तो ये I का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 - 2 5। 5 उधर गया तो -5। अच्छा, ये -5 क्या इंडिकेट कर रहा है कि करंट का वैल्यू एक्चुअल में करंट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 एम्पियर है। इधर जा रहा है तो -5, इधर जा रहा है तो 5। आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे कर लेते हैं कुछ। ऐसे दिया देखो, कोई कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम देने दो, आपको आंसर आना ही चाहिए। ये बोला गया इधर 2 एम्पियर है, इधर 3 एम्पियर है, इधर 4 एम्पियर है।
इधर 5 एम्पियर है, इधर 1 एम्पियर है, तो बोलो यहाँ पे करंट कितना आएगा, राइट। अभी ये 2 और मोर ब्रांचेस कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे, मतलब ये आपका क्या है, जंक्शन है। तो जंक्शन पे समेशन ऑफ ऑल द करंट क्या होता है, 0। तो एक एक ब्रांच को पकड़ के सॉल्व करना। ये ब्रांच में इनकमिंग है तो +2, ये ब्रांच में आउटगोइंग है तो -3, ये ब्रांच में इनकमिंग है तो +4, आउटगोइंग है तो +5, ये आउटगोइंग है तो -5, राइट, इनकमिंग है तो +1 एंड ये आउटगोइंग है तो -i = 0, राइट। एक बार चेक करते हैं, इनकमिंग 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 प्लस प्लस प्लस, आउटगोइंग आउटगोइंग आउटगोइंग, 3 इनकमिंग है 3 आउटगोइंग है, राइट। तो ये 2 - 3 -1, -1 + 4 दैट विल बी 3, 3 - 5 -2, -2 + 1 -1, तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। ये थोड़ा कैलकुलेशन भी तुम लोग चेक कर लेना, बट कंसेप्ट अच्छे से याद रखो। फाइनली करंट का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर है। आगे समझ में कोई डाउट इसमें? थोड़ा सा और एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया है देखो ये क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोला गया कि मान लो एक ऐसा लूप है, यहाँ पर एक ब्रांच है, यहाँ पर एक ब्रांच है, यहाँ पर एक ब्रांच है, यहाँ पर थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है। ये इनकमिंग 2 एम्पियर है, इधर 3 एम्पियर है एंड इधर मान लो आपको दिया है 1 एम्पियर है एंड बोला गया कि बोलो यहाँ पे करंट कितना आएगा, राइट। तो ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 1 एम्पियर और ये करंट आई कितना आएगा। इस ब्रांच में कुछ आपसे पूछा नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली ये वाला बोलो, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे अभी इसको? अभी देखो ये जो 2 एम्पियर आ रहा है, कितने जंक्शन है यहाँ पर, 1 2 3 4। अभी यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, 2, तो ये स्प्लिट होगा ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ जाएगा, यहाँ से कुछ ना कुछ जाएगा, ये भी आएगा तो स्प्लिट होगा, ये भी स्प्लिट होगा, राइट। अब ये कितना स्प्लिट होगा हम लोग बोल नहीं सकते, उसके लिए आपको केवीएल पढ़ना पड़ेगा। हमें क्या पूछा, ये वाला करंट। अभी देखो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस जंक्शन, ये करंट कितना, कहीं पर भी कितना भी जाने दो, स्प्लिट कैसे भी होने दो, घूम फिर के यहीं पर आने वाला है। ये करंट भी घूम फिर के यहीं पर आने वाला है, ये वाला करंट भी घूम फिर के यहीं पर आने वाला है। मतलब ओवरऑल इस जंक्शन पे देखा जाए, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है और इधर से 1 आ रहा है। तो इसका मीनिंग है समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0। तो इधर से +2 है, इधर से +3 है, इधर से +1 है और इधर -i = 0। मतलब i का वैल्यू क्या है, 6 एम्पियर, राइट। हम लोग डायरेक्टली क्या, अभी अब ये मत सोचना कि सर इस जंक्शन पे ये कहाँ कनेक्टेड है, ये कहाँ कनेक्टेड, ये ऐसा नहीं सोचना है। देखो इसके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, ये स्प्लिट होके यहीं पर आने वाला है, ये भी यहीं पर आएगा, ये भी यहीं पर आएगा। तो उस तरीके से तुम लोग ये कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे समझ में? तो ये था आपका किरचॉफ करंट लॉ, दैट इज KCL। तो आज के लिए हम लोग बस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, राइट। थैंक यू एवरीवन।